नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश लेकर के आए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सितारों ने प्रचंड संकेत दिए हैं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। आपको पूरी तरह से हिला कर रख देंगे। ये घटनाएं इतनी प्रबल होंगी कि आपकी जिंदगी की ईंट से ईंट बजा देने वाली रहेंगी और आपको गहरे विचारों में डुबो देंगी। जी हाँ दर्शकों, ये सच है। आने वाले समय में आपको 3 चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और इन्हें छोड़ना आपके लिए बेहद कठिन होगा। जी हाँ दर्शकों, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपके दिल में दुख की गहराइयाँ उत्पन्न होंगी, लेकिन यह सब आपके ही भले के लिए होगा। यदि आपने इन चीज़ों का त्याग नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी। कहते हैं दोस्तों, अगले 24 घंटे अंदर आपके जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज का वीडियो ग्रह नक्षत्र सितारों के आधार पर बनाई गई है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि इन 24-48 घंटों के अंदर ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ दोस्तों, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी कुछ ऐसे ही हालत अब आपकी होने वाली है। जी हाँ दर्शकों, इसलिए सावधान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मुझे मालूम है आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में हो रहे उतार चढ़ाव को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके जीवन एक से नहीं रहता, कभी खुशियाँ, कभी गम, तो कभी कभी मुसीबतें बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती हैं और कभी कभी खुशियाँ भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अक्सर आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें ही आ रही हैं। कभी कभी मुसीबतें बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं। उन मुसीबतों से बाहर निकलने में आप बहुत ज़्यादा नाकामयाब हो जाते हो। अक्सर आपको अंदर ही अंदर तड़पना पड़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों, आपको कभी घर परिवार को भी पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो कभी घर परिवार की दिक्कतों से परेशान हो जाते हो। दर्शकों, आखिर कब तक चलेगा, ऐसा आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में आपकी हर एक वह परेशानी का हल छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटों में आपको बहुत बड़े बदलाव का सामना करना पड़ेगा और यह बदलाव साथियों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला होगा या बुरा। आज इस वीडियो में सारी जानकारी महत्वपूर्ण, क्योंकि कुछ बदलाव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले होंगे और कुछ बदलाव आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। क्योंकि दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर आपको मंगल ग्रह आपकी काफ़ी मुसीबतें कई ज़्यादा खड़ी कर रहा है और अब और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करने वाला है। यहाँ दर्शकों, इसलिए थोड़ा सा सावधान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती करूँगा कि आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लेकिन आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दर्शकों यह वीडियो आपकी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको ज़रूरी है देखना, ज़रूरी है जानना अपने आने वाले दिन का राशिफल। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन हृदय से, सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, जय शनिदेव, शनिदेवाय नमः। शनिदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव नमः। मेरे प्यारे दर्शकों, एक कड़ी लेटेस्ट सच आपको बताने वाला हूँ और यह जो सच है दोस्तों, आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। देखिए दोस्तों, जो भरोसा होता है ना, उसको बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, आपको मैं कहना बताता चाहता हूँ कि भरोसा सब पर कीजिए, भरोसा आप लोग सब पर करिए, लेकिन सावधानी से करिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जेब को काट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कहीं कोई अपना जिस पर आप भरोसा करते हो कहीं भाई आपको धोखा तो ना दे दे। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी दोस्तों खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट कर जाते हैं। दर्शकों, जिस व्यक्ति पर आप भी हद से ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, जिस व्यक्ति को आप अपनी ज़िंदगी की हर राज बता रहे हो, कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि वही व्यक्ति आपके हर राज को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगे, आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगे और आपकी ज़िंदगी को नरक बना दे। क्योंकि दर्शकों, एक कलयुग का दौर चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों इंसान मनुष्य स्वार्थ के दम पर ही रिश्ता निभाता है। तो हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। और एक बात हमेशा याद रखना कि मुझे पता है कि आपके आसपास के कुछ लोग जो है, यहाँ तक कि दोस्तों आपके घर पर भर के ही कुछ लोग हैं जो आसानी से आपकी बातों को समझते नहीं हैं। उनको आदत है हमेशा टेढ़े रास्ते पर चलने की, गलत रास्ते पर चलने की। हो सकता है दर्शकों कि आपका भाई हो, आपके अंकल हो या आपका दोस्त हो, हमेशा वह गलत रास्ते पर ही चलता रहता। आप उन्हें समझा कर थक चुके हो। लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन इंसान समझाने से समझ लगे तो फिर क्या ही बात होगी। यदि समझाने से लोग समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दोस्तों, इसलिए याद रखिए हमेशा, जो व्यक्ति आपकी बातों को याद नहीं रखता है, आप समझा कर थक चुके हो, तो महाभारत अगर होनी हो तो हो जाने दो। डरो मत, पीछे मत हटो। भले ही रिश्ते नाते टूट जाएंगे,
लेकिन कभी भी अपना हक किसी को मत देना। जी हाँ दर्शकों, इस बात का याद रखना, अपनी मेहनत की कमाई किसी को मत देना, भले ही आपको महाभारत क्यों ना ही पढ़ना पड़े, अपने अपने के खिलाफ हथियार ही क्यों ना उठाना पड़े। यदि आप अपना हक दोस्तों किसी को भी दान में दे देते हो तो किसी को भी छीनने दोगे तो आपसे बड़ा कमज़ोर और बुज़दिल इंसान और कोई नहीं होगा। दर्शकों, यदि अगले 48 घंटों की यदि बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वह है लापरवाही। जी हाँ दर्शकों, जी हाँ दोस्तों, आपको कामकाज के प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी है, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जा सकता है साथियों, और यह नुकसान आपको पूरे जीवन भर सताने वाला रहेगा। इसलिए आज के दिन लापरवाही ना करना, जो काम जब करना हो उस काम को उसी समय कर देना, काम को टालना मत। जी हाँ दोस्तों, वरना जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखना है। जी हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है कि इन दिनों आपको जो मन है इधर उधर भटक रहा ज़्यादा रहा है, कभी किसी व्यक्ति के ऊपर मन भटक रहा है तो कभी किसी दूसरी बात पर आपका मन भटक रहा है। जी हाँ दोस्तों, कभी तीसरे व्यक्ति पर आपका मन भटक जाता है, तो कभी मोबाइल में भटक जाता है, तो कभी किसी चीज़ को लेकर आपका मन भटकने लगता है। लेकिन आपको इस चीज़ पर विजय पानी पड़ेगी कि यदि आपका मन भी भटकता रहता है तो आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा, तो एक उपाय बताकर जा रहा हूँ, कर लेना दोस्तों। देखिए, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाना, अपने साथ 2 बेलपत्र लेकर जाना, और बाकी की जो सामग्री है शिवलिंग पर अधिवेश से अभिषेक करने की, चाहे वह दूध हो या फिर चाहे जल हो, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लेकर जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसमें कोई भी मना नहीं है। आप अपने साथ 2 बेलपत्र 2 जल लेकर जाएं। बेलपत्र में से एक बेलपत्र भोलेनाथ जी को अर्पित करें और दूसरा बेलपत्र नंदी जी को चढ़ाएं, उड़कर आ जाएं। और जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र है अपने साथ लेकर आ जाएं, और उस बेलपत्र को हमेशा अपने पर्स में रखकर चलें। हमेशा आप अपने उस बेलपत्र को पर्स में रखें, या फिर उस बेलपत्र को एक ताबीज बनाकर गले में धारण कर लें। इससे आपका मन स्थिर रहने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका मन प्रफुल्लित होने लगेगा, आपका काम पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। और जो दूसरा बेलपत्र है जो नंदी जी को आपने चढ़ाया था, उस बेलपत्र को आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है, और साथ ही दोस्तों नंदी जी को बता देना है कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपकी परेशानी है, आपकी भी दूर हो जाएंगी। साथियों, ये जो समय चल रहा है इसमें आपका कोई खास अपना आपको कोई खुशखबरी दे सकता है, यानी कि दोस्तों आपका कोई अपना होगा, वह आपको कोई खुशखबरी देगा, वह भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। चाहे आपकी पत्नी दे, चाहे आपका पति दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी माँ, आपके पिता को कोई खुशखबरी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि मेष राशि वाले, जिससे आपका मन काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये बड़ी खुशखबरी आपको काफ़ी दिनों तक खुश रखने वाली होगी। दोस्तों, आपको काफ़ी दिनों तक अच्छा तरोताज़ा रखने वाली होगी। तो साथियों, हमारे गुरुजी बताते हैं कि आपको छुई मुई का पौधा नहीं बनना चाहिए। किसी ने जरा सी भी छोड़ और आँच दिया और आपको मना लग गया, मित्रों, आप अपनी शांति और प्रसन्नता को दूसरों के आपसे नफरत होने देना, क्योंकि दोस्तों आपके अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में नहीं रखोगे तो जीवन में बहुत सारे दुख पाओगे। दूसरों के हाथ में बिल्कुल मत थमाए साथियों। आप अपने जीवन के निर्णय, अपने जीवन के जो भी गुण हैं, उन्हें अपनों तक ही अपने हाथ में ही सीमित रखना। तो आइए दोस्तों, गुरुजी के इस ज्ञान को जानने के बाद पर आते हैं अगले 48 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की ओर। तो दर्शकों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बेकार के विवाद से जितना ज़्यादा हो सके स्वयं को आप दूर ही रखें। और दर्शकों, सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ ही दिन का मित्र शुरुआत करें। बता देते हैं कि आपके जीवन काल में दोस्तों इस वक्त कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही हैं जो दिक्कत आप किसी को बताना नहीं चाह रहे। इस वजह से मित्रों दोस्तों आप आग बढ़ना आ सकती है। मन में जो भी खुट है, जो भी बाधा है, अपनों की बात शेयर करें। और कोई खास काम करते टाइम परिवार वालों की सलाह भी आपको अवश्य लेना है। दर्शकों, इससे आपके जरूरी सकारात्मक नतीजे आपके हासिल होने लगेंगे। और समय के हिसाब से अपने व्यवहार लचीलापन रखें। इससे हर परिस्थिति में आपकी व्यवस्था बनाए रखने में आपको बहुत ही ज़्यादा भरपूर मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आप देखोगे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा थोड़ी सी परिस्थितियाँ विपरीत होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर बार पर परिस्थितियाँ आपकी अपेक्षा के अनुसार ही बने। दर्शकों, विवादों से बचकर रहें। किसी दोस्त की मदद करने से पहले अपने बजट का भी ध्यान रखें। दर्शकों, फाइनेंस की मदद करना इस टाइम आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगी, इसलिए यदि आप शारीरिक मदद करना चाहते हो तो करिए, लेकिन फाइनेंस की मदद बिल्कुल भी भूल कर ना करें। और बता देते हैं दोस्तों कि किसी प्रोजेक्ट में असफल होने से स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास कम हो सकता है।
साथ ही दोस्तों आप सभी को बता देते हैं कि बिजनेस में कर्मचारियों और साथियों से आपको मदद प्राप्त होगी और इस मदद से आपको रुका हुआ धन पैसा भी प्राप्त होने लगेगा। उत्पादन क्षमता आपकी बढ़ने लगेगी और नौकरी पेशा दोस्तों की अपने साथियों से अनबन हो सकती है। दर्शकों, वैवाहिक संबंध सुखद रहने वाले होंगे और जीवन साथी से आपका बेहतर तालमेल बना रहेगा। और युवा लोग दोस्ती में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखेंगे। युवा लोग इस टाइम किसी मित्र जो महिला है उससे दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना होगा। आपको सम्मान करना होगा। तनाव और डिप्रेशन की परिस्थिति में बचने के लिए विवादित परिस्थितियों से दोस्तों दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है दोस्तों, क्योंकि विवाद में पड़कर सिर्फ तनाव और डिप्रेशन ही बढ़ेगा। तो योगा और कसरत के लिए भी समय निकालें। और हाँ दोस्तों, किसी योजनाओं पर अमल करने से पहले दोबारा विचार अवश्य कर लें। दोस्तों, जरूरी बातों को नज़रअंदाज करने से बड़ी समस्या आ सकती है, तो लोगों के साथ बातचीत ध्यान से करें, वरना तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिजनेस से जुड़े कानूनी मामलों में किसी की मदद लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस से संबंधित कागजी कार्रवाई करते टाइम आपको बहुत सारा सावधानी बरतनी पड़ेगी और मार्केट तथा मीडिया से संबंधित कार्यों में आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में गैर कानूनी मामलों से खुद को दूर ही रखें, वरना आपके मान सम्मान पर भी बाधा आ सकती है और पति पत्नी के बीच मित्रों खट्टी मीठी नोकझोंक अत्यंत बनी रहेगी। इस वजह से पारिवारिक माहौल और अधिक खुशनुमा बन जाएगा। और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में भी अच्छा खासा समय व्यतीत न रहेगा। भावनाओं को सही तरीके से प्रकट करने से तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों के साथ दोस्तों रिश्ता बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने की कोशिश करें और आप व्यक्तिगत बातों में उलझे हुए हो थोड़े से नजर आने वाले रहोगे। इस कारण अन्य बातों की ओर ध्यान नहीं जाएगा और इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। करियर संबंधित समस्याओं का जवाब जल्द ही आपको प्राप्त होगा और गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप कहाँ नुकसान हो जा सकता है। दोस्तों बता देते हैं कि आप सभी को समय की शुरुआत जो है सुकून भरी रहने वाली होगी। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना ही पड़ जा सकता है, जो कि सकारात्मक ही रहेंगे और खुद को साबित करने के भी आपको काफ़ी ऐसे मौके मिलेंगे कि यहाँ कुछ कर सकते हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता आप में है। दोस्तों समय के दूसरे पक्ष में परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल भी रह सकती हैं, तो ऐसे में दोस्तों अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें। जल्द ही कुछ सब काम आपके ठीक रहने वाले होंगे। जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम अधूरे छोड़ जा सकते हो। लेन देन के मामलों में तो स्थगित कर दें, क्योंकि दोस्तों इस टाइम आपको नुकसान हो जा सकता है। बिजनेस में अपने कामों पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और मुश्किल समय में किसी काबिल इंसान से मदद लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है, इससे तनाव रहेगा और घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तथा परिवारजनों के बीच उत्तम सामंजस्य भी रहेंगे। मित्रों दोस्तों, प्रेमी प्रेमिका के मध्य अवहम आ जाने से संबंध खराब हो जा सकता है और आपकी व्यवस्थित दिनचर्या व उत्तम रहन सहन आपको स्वस्थ रखेगा। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी उत्तम बना रहेगा। मेहनत के अनुसार दोस्तों फल न मिलने से निराशा हो सकती है। दोस्तों आपको अपनी कार्यभार क्षमता पर इस्तेमाल करते टाइम आप बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। आर्थिक परिस्थिति में बदलाव करना आपके लिए आसान हो सकता है और इसके जरिए बड़े लक्ष्य पूरे हो जा सकते हैं। काम में थोड़ा बहुत बदलाव करें। आपने जो करियर चुना था वही आपके लिए सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, रिलेशनशिप संबंधित नाराजगी को दूर करने के लिए और रिश्ता सुधारने पर ध्यान दें। दोस्तों थकान को दूर करने के लिए आपको आराम करने की सलाह दी जाती है और घर में दोस्तों मांगलिक कार्यक्रम भी बन सकता है। पिछले काफ़ी समय से जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, तो दोस्तों आपकी सकारात्मक तथा संतुलित कार्य प्रणाली द्वारा काफ़ी हद तक सुधर जाएगी और जीवन में फिर से सकारात्मकता आएगी और आप अन्य गतिविधियों पर भी फोकस कर पाओगे। दोस्तों घर के वरिष्ठ सदस्यों का भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहेगा और किसी मित्र अथवा रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। बेहतर रहेगा कि अपने दृष्टिकोण को ही सर्वोच्च पर अपने पर ही रखें, अपने दृष्टिकोण को सबसे ऊपर रखें। स्वभाव में ईगो और अति आलस विश्वास जैसी नकारात्मक बातें आपको किसी उलझन में डाल जा सकती हैं। दोस्तों बता देते हैं कि कारोबार को लेकर परिस्थितियां जल्द ही आपकी फेवर में रहेंगी और खुद के टैलेंट को साबित करने का मौका प्राप्त होगा। बिजनेस में निवेश होगा और नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने ऑफिस की व्यवस्था मनोअनुकूल न होने से तनाव रहेगा और परिवार बाकी के बीच आपसी मनमुटाव रहेंगे। कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं।
क्योंकि दोस्तों आप में जो योग्य है, जो आपका कर सकते हो, उसी के अनुसार आपका जीवन बनेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन आप है इंजीनियर, तो ये गलत है। जिस चीज़ में आप योग्य हो वही योग्यता के अनुसार आप अपना जीवन चमकाओगे। तो गुरु जी का यह ज्ञान दर्शकों आपको यदि पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिख कर जाना। दर्शकों, कोई भी काम नए काम से शुरुआत करने में कठिन लगता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत करना कठिन कार्य है, लेकिन जैसे जैसे आपको अनुभव प्राप्त होते जाएंगे वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और वैसे ही आप आगे बढ़ोगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मिल रहे अनुभव के कारण भविष्य के काम आप ठीक से कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों भविष्य में आप बहुत कुछ करना चाहते हो तो इस बात पर विश्वास रखें और आर्थिक व्यवहार करते टाइम आपको अधिक जागरूकता रखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जब आप अधिक जागरूक रहोगे तभी अपने जीवन काल में आगे बढ़ोगे। पैसों को अधिक ध्यान देने के कारण मन चाहे क्षेत्र में आप काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपने पैसों को अधिक तोल दे दिया है। यदि आप अपने कर्म पर विश्वास रखोगे तभी आप मेहनत कर पाओगे। पैसों के साथ दोस्तों मानसिक समाधान पर भी ध्यान देना है। इस बात का ध्यान रखें और पार्टनर का बदलता बर्ताव नियंत्रण में लाने की कोशिश अवश्य करें। विवाद उत्पन्न ना होने दें। लेकिन पार्टनर आपको क्यों बदल रहा है, उनके बर्ताव में क्यों बदलाव आ रहा है, इस बात का पता लगाएं और कब से संबंधित समस्याएं हट सकती हैं। वहीं दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन काल में जो कष्ट आपको झेलने पड़ ही जा सकते हैं, जीवन काल में जो दुख दर्द आपको झेलने पड़ रहे हैं, केवल उनके ही प्रति ध्यान देने की वजह से आपको नाराजगी महसूस होती है। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा नाराजगी नहीं होना है। कष्ट के बाद मिलने वाले फल पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो कष्ट आपने झेले थे वह बहुत ही उदासीन थे, लेकिन अब जीवन काल में सुख आएगा। जो लोग आपका विरोध करते थे या लोग जो आपके खिलाफ थे या जो लोग आपके प्रति भटकाव रखते थे, ऐसे लोगों को मात देना पाना आपके लिए संभव हो सकता है और आप इन्हें मात देकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और आगे चलकर दोस्तों सफल भी रहोगे। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़कर लोग अपने प्रतिस्पर्धी के काम पर भी नज़र बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने प्रतिस्पर्धी के कार्य पर नज़र बनाए रखोगे तो आप उनकी रूपरेखा आसानी से समझ पाओगे। आप उनके हर एक ताव, हर एक पेंच को समझ पाओगे। दोस्तों मार्केट से जुड़े लोग अपने प्रतिस्पर्धी काम की नज़र बनाए रखें और पुराने बातों को सुलझाने की कोशिश व्यर्थ हो जा सकती है। भूतकाल को छोड़ दें दोस्तों और भविष्य और वर्तमान पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों पुरानी बातों को सुलझाने से कोई मतलब नहीं रहेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। इसलिए दोस्तों खुद की और पार्टनर के भूतकाल के पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए रहें। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे और धर्म कर्म और आध्यात्म में आप विश्वास बनाकर रखें। इससे मन में शांति बनी रहेगी तथा सकारात्मक ऊर्जा भी संचार होगा और कोई भी फैसला लेने में सहज रहेंगे। जैसा निर्णय आप लेना चाहते हो दोस्तों वैसा ही निर्णय आप जीवन काल में ले पाओगे दोस्तों। लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका गुस्सा ही है जो आपके कार्य को बिगाड़ देता है और आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। दोस्तों व्यर्थ की बहसबाजी से दूरियां बनाकर रखें। साथ ही दोस्तों दूसरों की बातों में आने के टाइम बजाय जब से अपने विचारों को प्राथमिकता देना ना भूलें। जो आपके विचार हैं, जो आपके मन में द्वंद्व चल रहे हैं, उन्हें पहले सुलझें। दोस्तों विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक जा सकता है और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अचानक से ही कोई ऐसी बड़ी आफत आपके सिर पर टूट पड़ेगी जिसकी वजह से दोस्तों आपको कुछ समझ नहीं आने वाला रहेगा। तो आप थोड़ा सा संयम और धैर्य बरतें तो उस आफत से आप बाहर निकलने में सक्षम रहोगे। दोस्तों आर्थिक परिस्थिति की बात करें तो आपकी ही मजबूत रहने वाली होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। व्यावसायिक गतिविधियों में आप गति देने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत की आवश्यकता है और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दोस्तों बदलाव संबंधित कोई बड़ी सूचना प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, संतान की कोई परेशानी आपको व्यतीत कर सकती है, आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो शांतिपूर्वक तरीके से समस्या का हल निकालें और प्रेम संबंधों के मधुरता बनी रहेगी। बदलते वातावरण के कारण से लापरवाही न बरतें, अन्यथा दोस्तों दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाएगी और थोड़ी सी सावधानी आपको स्वास्थ्य कर रखना चलना है। दोस्तों कोई निवेश संबंधित योजना कर्म बन रही है
तो तुरंत उस पर काम करें, क्योंकि यदि आप कार्य करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके आपको कार्य में संतुलन नजर आने लगेगा। आर्थिक दृष्टि से परिस्थितियां सभी अनुकूल रहेंगी। घर के बदलाव संबंधित कोई कार्य शुरू हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से परिस्थितियां सभी अनुकूल बनी हैं। दोस्तों, तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको जरा सी पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान बस करना। साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथियों फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। आप लोग भी लिख कर जाना, आपकी कृपा भगवान की आपके ऊपर अपार बनी रहेगी। धन्यवाद साथियों, तो बस लिख कर जाना।